सो कल हम चर्चा कर रहे थे क्या? आलस। आलस क्या था? आलस हाँ। सो हमने कल चर्चा किया 22 to 31 में एक्सप्लेन किया जा रहा है आलस का क्या क्या लक्षण है। सो कोई किसी का मन है बहुत आलस है, जैसे वो 16 माला करेगा उसको क्या इच्छा आएगा? सोने का इच्छा करेगा, क्योंकि वो बचपन से उसको माइंड है बैडली ट्रेंड है। सो इसलिए उसको माला पकड़ते ही नींद आ जाएगा। सो देन इससे बाहर आने के लिए साधु का आचरण को ऑब्ज़र्व करना होगा। सो साधु होते हैं उस समय को बर्बाद नहीं करते हैं। इफ़ यू ऑब्ज़र्व द एक्टिविटीज़ ऑफ साधु एंड देन उसको 25 में हम चलेंगे, देन ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं? इस आलसपन को बाहर आ सकते हैं। देन हम 16 माला से 64 से हम कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं। सो देन हमने चर्चा किया कि 3 तरह का चैंटिंग होती है। एक चैंटिंग होती है लाउडली चैंट करना, एक होती है मन में चैंट करना, एक होती है मर्मरिंग से। सो श्रील प्रभुपाद हम सबके लिए क्या आती है? लाउड चैंटिंग। नहीं, क्यों 16 माला हमको लाउडली चैंट करना चाहिए? इससे क्या होगा? हम माइंड को क्या कर सकते हैं? अटेंशन, माइंड को अटेंशन को खींच सकते हैं। सो देन कितना हम सुन रहे हैं उतना क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। देन उससे क्या होगा? धीरे धीरे आप पढ़ते हैं वो नॉलेज भी अंदर प्रवेश करेगा, नॉलेज डीपन होगा। देन कितनी प्यूरिफिकेशन होगा? अब मान लीजिए इस तरह का सुन रहे हैं, प्यूरिफिकेशन हो रहे हैं, देन आप ज़्यादा चैंटिंग करेंगे, देन क्या होगा? ज़्यादा प्यूरिफिकेशन होगा। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले हैं? कोई डिजीज हो तो उसको कितना करना चाहिए? 64 करना चाहिए। सो काम वासना बहुत ज़्यादा अनर्थ है, देन प्रॉपर रिकमेंड करते हैं चैंट मोर राउंड्स राइट। सो इन अटेंशन के वजह से हमारा चैंटिंग का टाइम क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। सो अटेंटिवली हम करते हैं, हमारा चैंटिंग का टाइम 2 घंटे में हो जाना चाहिए। सो देन 64 राउंड्स हैं, 84 राउंड्स 8 आवर्स में लगते हैं एंड 192 राउंड्स 24 आवर्स में पूरी हो जाए। ओके, सो ये हमने चर्चा किया। देन हमने बोला कि आज हम क्या चर्चा करेंगे? उत्साह का टेक्निक्स कुछ चर्चा करें। सो आप लोग जप आश्रम में सुने, और 4 तरह का एक नाम लिख के मैंने बोला था, आप आई हेट टू बी विथ दिस पर्सन, आई हैव टू बी विथ दिस पर्सन, आई वॉन्ट टू बी दिस पर्सन एंड आई लव टू बी विथ पर्सन। याद है आप लोग? सो एक व्यक्ति का आप किसी को प्रेम करते हो, उसको नाम लिखने से क्या हो जाता है? आपको होता हाँ आई लव टू बी दिस पर्सन, वो बहुत प्रेम करते हैं। सो जैसे उसका नाम सुनते हैं तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उसका स्वागत करना, उसका साथ रहना। सो उसी तरह हम चैंटिंग में भी पकड़ते हुए कैसे लगते हैं? ओ क्या करना ही पड़ेगा। सो क्या हो जाता है? उत्साह बिल्कुल खत्म है। सो द डेफिनेशन ऑफ एंथुसियाज्म क्या है? उत्साह का मतलब क्या है? आप लोग बहुत शास्त्र पढ़े होंगे, सुनेंगे। उत्साह का मतलब है एंडेवरिंग विथ इंटेलिजेंट। ओके, और एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? उत्साह का मतलब क्या है? है? प्लानिंग वो उससे है। अच्छा, तैयार रहना कभी भी। हेलो,
जब कोई उत्साह है वो कभी भी सेवा करने के लिए रेडी होगा, बट मैं पूछ रहा हूँ उत्साह क्या है? वो तो लोलियम हो गया ना, उत्साह क्या है? उत्साह उत्साह है कुछ भी कर सकते, एनर्जी एनर्जी। सो मान लीजिए आपका गुरु आए तो क्या करेंगे? हैं? उत्साहित हो जाएंगे नहीं? क्यों? आपको गुरु जी आए तो आप क्यों उत्साहित हो रहे हो? हाँ, क्या 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 कौन क्या बताए? क्या बताए? प्रेम। सो एंथुसियाज्म क्या होता है? प्रेम। सो एंथुसियाज्म उस जगह रहेगा, किस जगह? प्रेम। आइसक्रीम फाड़ने में एंथुसियाज्म है ही नहीं? नहीं, उत्साहित है ना? बीमार हैं, 4 नंबर में ले रहे हैं, मना भी है, फिर भी उत्साहित ही नहीं? क्यों? कुछ भी हो जाए हमको तो करना, बाद में देखा जाएगा। सो क्या है? प्रेम, वॉट एवर इट इज। नहीं, सो enthusiasm is nothing but love। नहीं, सो हमने चर्चा हमने शुरुआत में कितनी लोग का लगा? शुरुआत में जब बहुत उत्साह था, नहीं, सो वो भी तो उत्साह था, नहीं, बट अभी वो उत्साह है क्या? कितने लोग का अभी भी वो उत्साह है? मुझे पता है एक ही व्यक्ति राइज करेगा। ठीक है, ठीक है। सो हमारा वो उत्साह है, वो जब एक्चुअली वो उत्साह नहीं बोलते हैं उसको, उत्साहमयी बोलते हैं। क्या है? देखने में लगता है उत्साह देखने में, बट उत्साह नहीं है। एनीथिंग वी डू विथ इम्प्योरिटी इज नॉट उत्साह। हमारा हृदय अशुद्ध है, जब हम कोई कार्य करते हैं उसका उत्साह नहीं बोला जाता, उसको कैसे बोलते हैं? उत्साहमयी। इसलिए जब गंदगी रहती है देन 6 सिम्टम्स, माधुरी कदमी में 6 सिम्टम्स होता है। सो एक है उत्साहमयी, गंदगी में, क्योंकि गंदगी है इसलिए क्या है? शुरुआत में बहुत उत्साह। देन क्या होते हैं? गण तरल। गण तरल मतलब है कभी बहुत डिटर्मिनेशन है, नहीं, और स्लीपर चोरी हो गया तो डिटर्मिनेशन का था। समझ आ रहे? नहीं, क्यों? अभी मन ही नहीं कर रहे हैं, होते नहीं। जब कुछ प्रिय चीज़ हो, एक बार हो गया तो 2 बार हो गया, दिन तो और उससे कम हो जाते नहीं। कैसे वातावरण में हो? सो गण तरल है, कोई भी कारण हो सकता है, स्लीपर हो, कभी गर्मी हो, कोई डिवोटी सही से ट्रीट नहीं कर रहा हो, वट एवर इट बी। और एक सब किसके वजह से है? वीकनेस ऑफ द हार्ट, हृदय दुर्बल्य, मतलब कम, मतलब इम्प्योरिटी की वजह से। एंड देन तीसरा है वीड विकल्प। वीड विकल्प मतलब क्या मैं ब्रह्मचारी बना वो सही है क्या? हरे कृष्णा, बैठो। अच्छा, सो वीड विकल्प का मतलब क्या है? क्या मैं पीबीटी ज्वाइन किया, सही किया नहीं किया, और ब्रह्मचारी बनूं, गृहस्थ बनूं, समझ में आ रहा है? नहीं, ये सेवा करूं, वो सेवा करूं, आप समझ में आ रहा है? ये मंदिर में रहूं, वो मंदिर में रहूं, ये गुरु को चुनूं और ये गुरु को चुनूं, समझ में आ रहा है? गाने में तो नहीं होगा, क्या गाना वही उसमें तो है ही हमने। सो उसको बोलते हैं वीड विकल्प। वीड विकल्प मतलब रिनाउंसिंग और एंजॉइंग, लाइक दैट, कंफ्यूजन। एंड देन ये सब इम्प्योरिटी की वजह से विषय संग्रह, इंद्रियों से स्ट्रगल कर रहा है, विषय संग्रह, विषय से संग्रह करना,
और संघर्ष करना। जैसे आइसक्रीम आया, पता है नहीं खाना चाहिए, खाऊं नहीं खाऊं, नहीं खा लेता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 108 बार किया, 208 बार लिख सकता हूँ, सो मैं खा लेता हूँ। समझ आ रहा है? वो विषय की चीज़ जब सामने आती है वो क्या नहीं हो पाता है, सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। किसकी वजह से? इम्प्योरिटीज़ की वजह से। और नियमाक्ष नहीं, नियमाक्ष का मतलब नियम को है, हाँ, मतलब कल से 32 राउंड्स करूँगा, नहीं 8 माला किया बस। अब समझ रहे ना, कोई हरिनाम का सेमिनार सुनेगा, कल से बोले हरिनाम ही सब कुछ है, पूरे दिन हरिनाम करूँगा। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी दिन बुक डिस्ट्रीब्यूट कर, सोचेगा मैं ये करूँ, वाउस बहुत बनाता है, करता कुछ नहीं है, नोट्स बहुत लिखता, कर कुछ अप्लाई कुछ नहीं करता वो। समझ रहे हैं? नियमाक्षर। और तरंग रंगिणी, भक्ति का फल मिलती है, भक्ति से कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, उसमें रुचि लेना शुरू कर लेता हूँ। सम्मान, किसके पास गया था भाव भाव करते हैं, उसी के साथ ही घूमते रहेगा। समझ रहा है ना? किसकी चमचागिरी करने से महाप्रसाद मिल जाएगा। अब समझ रहे हैं? किसी के वो करने से फैसिलिटी मिलेगा नहीं। क्या क्या बोलते उसको? अधिभक्ति, अधिभक्ति चोर का लक्षण क्या है? हाँ, अधिभक्ति चोर है लक्षण। सो वो जरूरत को ज़्यादा प्रणाम करते रहेगा वो। समझ रहे हो ना? बड़ा समस्या है। चलिए केस स्टडी में नहीं जाएंगे, नहीं। सो ये सारी चीज़ किसके वजह से हो रही है? इम्प्योरिटीज़। इसी के वजह से हृदय में गंदगी की होने के वजह से हमारे अंदर उत्साह नहीं है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी पाद उत्साह निश्चय ध्यार्य, वो सीधा निश्चय निष्ठा का स्तर पर लेके आए। दैट मीन्स व्हाट? इधर ये मेंशन कर रहा है कि ये है प्यूरिफाइड हार्ट। निष्ठा का स्तर पर हमारा हृदय क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। ऑलमोस्ट प्योर, नॉट कंप्लीटली प्योर, ऑलमोस्ट प्योर। सो जनरली उस मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन की अनर्थ होती निष्ठा, बट उत्साह है किस एक्चुअल उत्साह कब आती है? निष्ठा का स्तर। सो ये श्लोक बताया है उत्साह निश्चय धैर्य, तो निष्ठा का स्तर। सो because that time the heart is clean. So क्या करना है उत्साह को? सबसे पहले उत्साह को करने के लिए पहली चीज़ हमने क्या चर्चा किया उत्साह के लिए? प्रेम। प्रेम किधर है उधर ही उत्साह होगा। जैसे हम आप 8.6 क्या है? नहीं, हाँ, अपि स्मरण भावम, हाँ, भाव है, भावित है, किस भाव से हम स्मरण करते हैं वैसे ही हमको प्राप्त हो, जैसे भरत महाराज का। सो 12.8 नहीं 12.8 और 12.6 कोई व्यक्ति मेरा दाम कैसे प्राप्त कर सकता है? कब वो निकालेंगे वो 12.6। तो उसमें क्लियरली बताते हैं कि भगवान प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि राधा कृष्ण हैं या हरे कृष्ण महामंत्र हैं, ये बहुत दिव्य ध्वनि है, वो जीव में आके क्या करते हैं? नाचते हैं राधा कृष्ण। जब पूरी शरीर स्पिरिचुअल हो जाएगा देन जाके भगवान नाचेंगे ना, मटेरियल में थोड़ी ना नाचेंगे, स्पिरिचुअल होकर नाचेंगे। उस भाव से उस समय में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ेगा, वो क्या हो सकता है? धाम में आ सकता है। सो वन कैनॉट अटेन परफेक्शन जस्ट लाइक दैट, वन हैज़ टू स्पिरिचुअलाइज हिज बॉडी, देन ओनली राधा कृष्ण क्या आएंगे? आके नाचेंगे। सो एक तो है क्या अफेक्शन है और क्या किसके ऊपर प्रेम है, वही अंतिम समय में याद आएगा, याद रखना।
सो मैं बता रहा था बलि प्रसाद प्रभु मनोहर प्रभु की एक अमेरिका में एक सच्ची घटना है। एक शिप को रॉबर ने अटैक किया, मतलब चोरी करने वाला। सो सबको मार डाला। लास्ट में कैप्टन को मारने के लिए गन रखा। वो चिल्लाया रोस रोस रोस, ठक ठक ठक। देन इस वीडियो को भेजा। देन वीडियो को पता यार ये रोस कौन है, पता किया। बात में पता किया तो रोस है, वो अपनी पत्नी थी। सो ये इतना प्रेम करता, अपनी पत्नी को याद किया। सो सब उसको ग्रेवयार्ड में जाके सब प्रणाम किए। कितनी प्रेमी व्यक्ति। सो कहने का मतलब है अंतिम समय में गन मार रहे हैं, मतलब गन रखे हैं। सो किसके ऊपर प्रेम है उसको याद आया। सो उसी तरह में है, अंतिम समय में उसी के ही याद कर पाएंगे हमारा अटैचमेंट किसी के ऊपर। समझ में आ रहे नहीं? सो इसलिए हमको somehow we have to develop attachment for कृष्ण। सो वो कैसे अटैचमेंट डेवलप करना? सो इसलिए वैष्णव सिद्धांत में आलस नहीं होना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत को सीखने के लिए खासकर हमारे लिए भगवद गीता नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो आप लोग भक्ति शास्त्री का कोर्स है, इसको किताब है इस उपनिषद से। ये सब वैष्णव सिद्धांत में सीखने में क्या नहीं करना चाहिए? आलसपन नहीं करना चाहिए। नहीं। सो प्रभुपाद बोला करते थे, ट्री कैन बी जज्ड बाय द फ्रूट्स इट प्रोड्यूसेस। नहीं। सो वो उस पेड़ में फल अच्छा है, उसको सही स्वीकार करना चाहिए। फल सही नहीं है तो क्या करना चाहिए? उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। सो इसी तरह पे सो कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है, उसमें उत्साह दिखना चाहिए। जब उत्साह है देन व्यक्ति हृदय क्या है? प्योर है। Someone is chanting with great enthusiasm is pure. It is not so easy. आप एक भी मंत्र, चलो आगे बताइए। सो इसलिए भक्ति होगा श्लोक उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति षड्भिर्व्यक्ति प्रेष्ठित। सो ये तीन चीज़ें, उत्साह, परसेवरेंस मतलब कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन और पेशेंस, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब सत्वगुण में रहते हुए कोई कार्य करेगा देन क्या करता है, वो आगे बढ़ते जाएगा। देन चैतन्य भागवत में प्रभु कहे कही लेना यही महामंत्र प्रभु ने बोला, मतलब महाप्रभु ने बोला है उत्साहपूर्वक सिंसियर एंथुसियाज्म से इस भगवान का नाम को लेना चाहिए। सो 2 श्लोक में उत्साह के बारे में बताया गया। उत्साह से आपको सक्सेस मिलेगा। पहला उत्साह निश्चय धैर्य, दूसरा प्रभु कहिए कही लेना यही महामंत्र। सो महाप्रभु बोले कोई व्यक्ति सिंसियरली इस मंत्र को लेगा उसको जरूर क्या हो सकता है? सफल प्राप्त कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों को कोई टेक्निक बोला जा रहा है, आपने 3 साल तक करेंगे, आचार्य लोग गारंटी कर रहे हैं 3 साल तक। इनफैक्ट बहुत अटेंटिवली 6 महीने भी कर लेंगे। यू कैन गो फ्रॉम नाम टू रूप। बट एटलीस्ट इस प्रैक्टिस का 3 साल करेंगे, आपका नाम रूप तक लेके जाएगा। सुनना चाहेंगे अभी? इसलिए ये चैंटिंग हरि बोल नहीं है। हरि बोल का मतलब पता है? हरि बोल मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल मतलब क्या है? हरि नाम लो। हम बोलते हैं हरि बोल और सामने वाला भी बोलता है हरि बोल। अरे कौन बोलेगा हरि? दोनों हरि बोल ही बोलते रहेंगे, बोलेगा कौन? इसलिए कभी कभी हम वेलकम करते हैं स्पीकर को, लेट अस वेलकम प्रभु जी, सो एंड सो प्रभु जी, बाय सेइंग 3 टाइम हरि बोल। सब बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कंप्लीट इम्पर्सनलिज्म है नहीं। हरि बोल मतलब महाप्रभु बोलते हैं हरि बोल, बोला हरि नाम लो, उसको बोलते आप हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो कहने का मतलब है अभी हम क्या प्रैक्टिस बताए जा रहे हैं। सो वो कम से कम आपको 6 मंथ विच इज़ विद फुल डिटर्मिनेशन और एटलीस्ट मतलब प्रैक्टिकली 3 साल तक आप बहुत ही डिटरमाइंड प्रैक्टिस करेंगे। बट ये बहुत कष्ट लगेगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। जब हम बताएंगे आप प्रैक्टिस करेंगे टफ लगेगा, बट डिटरमाइंड होके आप इस एफर्ट को प्रयास करेंगे। मतलब ऐसे नहीं आपने नहीं सुना, ये सब ऑलरेडी सुने हुए एक जगह में डाल के आपको बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ नया चीज़ बता रहे हैं, ऐसे नहीं, सब आपने सुना। बट इसको हम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, डिटरमाइंड प्रैक्टिस। आप लोग रेडी हैं? ठीक है। सो प्रभुपाद बोलते थे कि हरिनाम जप करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, खासकर टेम्पल एनवायरनमेंट चाहिए, और प्रभुपाद फार्म कम्युनिटीज़ भी बताएं। सो ये दो चीज़ को, बिकॉज नेचुरली ये स्थान है दिव्य रहेगा, नहीं? सो दैट पीपल कैन गो एंड चैंट देयर। प्रभुपाद बोले मैं क्यों फार्म कम्युनिटीज़ एंड टेम्पल क्यों बनाया? सो दे कैन सेव टाइम एंड दे कैन चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा फुल टाइम है। सो ज़्यादा कुछ नहीं हमारे पास, कुछ ऐसे नहीं कि जाके भौतिक चीज़ की तरफ कार्य करना होता है, कुछ करना होता नहीं। हम इधर रह के भगवान का नाम लेना होता है, भगवान को सेवा करना होता है, भक्तों को सेवा करना होता है, दैट्स ऑल। हमारे लिए कुछ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसी तरह मैं फॉर गृहस्थ फार्म कम्युनिटी बोले गृहस्थ के लिए क्यों? सो सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, नीड्स बहुत कम है, देन दे गेट टाइम। वैसे बाहर का दुनिया में काम करो, 12 घंटे काम करें, देन वो लोग को हरिनाम करने के टाइम ही नहीं मिलता है। इवन दे में भी दीक्षित भी, बट टाइम नहीं मिलता है दीक्षित, मतलब वो करने के लिए घर का भी देखना होता है, लोगों को बस समय बिताना होता है, एंड देन हरिनाम का टाइम नहीं होता। सो इसलिए प्रभुपाद ने सेक्रेड शांति एनवायरनमेंट, मतलब एक दिव्य एनवायरनमेंट के लिए प्रभुपाद ने रिकमेंड किया। सो एंड देन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ध्यान रखना इस पॉइंट, आप भी ध्यान रखना जब भी हम यात्रा करेंगे तो ये मुझे याद दिलवाना। सो जब भी हमको भजन में बहुत अच्छा डीपर जाना है, जब भी हम यात्रा करते हैं, यात्रा में इधर उधर जाने की जगह हम किस जगह में हमने आचार्य लोग ने बैठ के भजन किए, उस स्थान में जाके हमको भजन करना चाहिए। जिससे क्या बोलेगा, नहीं हमारा भजन में परफेक्शन आ सकता है और आचार्य को कृपा मिलेगा। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, सो मैं एक बार गए थे, हरिदास ठाकुर का समाधि है। सो उधर से थोड़ा आगे आके, थोड़ा इस्कॉन को थोड़ा आगे जाके जगदानंद पंडित का घर होता है, उधर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बैठ के भजन की। सो वो स्थान बहुत अच्छी स्थान है, उधर बैठ के भजन करें। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में बैठ के भजन करें, प्रभुपाद के समाधि में बैठ के जब करें। सो ये सब प्रभुपाद का हाउस वृंदावन में, उधर प्रभुपाद ने बहुत भजन किए, नहीं हमारे लिए वही सबसे बड़ा स्थान है। सो और जब गोवर्धन जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के स्थान, कृष्णदास कविराज, ये सब नहीं किधर बैठ के चैतन्य चरितामृत लिखे, हाँ मारुपुरी का नरोत्तम दास ठाकुर, रूप गोस्वामी, लाइक दैट। सो देन ये एक हो गया। और नाउ वी आर कमिंग टू द टेक्निक्स। रेडी हैं आप लोग? सो व्हेन इट कम्स टू एंथुसियाज्म, ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ चर्चा किया, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सो पहले चीज़ है, जैसे हमने बोला कि जब भी हम जप करते हैं, सो ब्रीथ इन लेके देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं, सो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, हम उस मंत्र के ऊपर फोकस को लेके आते हैं जब हम इनहेल करते हैं। और दूसरा है, हम इसलिए इनहेल कर रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग 5 तरह का वायु है। सो स्टोमक का भी क्या है, वो ऐसे बोलते रहेंगे वो निकल जाती है, इसकी वजह से स्टोमक रिलेटेड इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होती है।
सो दैट हेल्प्स टू मेंटेन द एयर एंड देन उसको फोकस भी कर पाता. सो पहली चीज़. सेकंड चीज़, एक आंख खुले उसको टिप ऑफ द नोज़ के ऊपर अभ्यास करें. और तीसरा चीज़ हमने अग्नि चक्र के ऊपर चर्चा किया. और चौथा आसन में बैठ के करें, वो हमने चर्चा किया. और पांचवा हमने वन मंत्रा एट ए टाइम. देखिए वन मंत्रा का मतलब बताता है कि वो एक में 16 नाम 32 अक्षर. सो एक मंत्रा का मतलब है हरे. सो एक फुल मंत्रास का उसको 16 मंत्र है, 16 नाम है. 16 नाम मतलब क्या है? 16 मंत्र. समझ में आए नहीं? सो इसलिए वन मंत्र एट ए टाइम, इसका मतलब है एक हरे. सो माइंड को इतना ही बोलना है कि आपका हरे सुनना है, देन कृष्ण सुनना है, हरे सुनना. सो माइंड लाइक सिंपल इंस्ट्रक्शंस. सो इस तरह का कम से कम पूरी, नहीं कंफ्यूज मत हो ना, पूरी 16 मंत्रास बोलना कम से कम लाउडली, और उसको बोलना और सुनना. नहीं सो इस तरह का प्रभुपाद बोले कि चैंट 16 अटेंटिव राउंड्स, नॉट राउंड्स. चैंट 16 अटेंटिव राउंड्स आउट लाउड मिनिमम. सो ये कला है. अचानक ऐसे नहीं आ जाएगा, बाई चांस नहीं आ जाएगा ये. इट्स एन आर्ट. सो 16 राउंड्स कोई व्यक्ति अटेंटिवली करेगा, उस 16 राउंड्स के बाद श्रद्धा बढ़ेगा. हर दिन क्या कमाने जा रहा हम? फेथ को. हर अनर्थास भी क्या होगा? रिमूव होगा. 2 चीज़ मिलेगा अटेंटिव चैंटिंग. एक फेथ बढ़ेगा, सेकंड अनर्थास कम होगा. सो जैसे श्रद्धा बढ़ती है और शुद्धिकरण होती है, अनर्थास कम होती हैं, साधकास को और डीपर जाने का इच्छा करेगा. दे लाइक टू गो डीपर. समझ में आ रहा ना? देन वो सोचेंगे कैसे बिना अपराध का करूं. छोटी छोटी चीज़ को दिखेगा, नहीं मैं इधर गलत कर रहा हूँ, इधर गलत कर रहा हूँ. और कुछ लोग को बोलेंगे आप ऐसे है, तो नहीं हम तो ऐसे है ही नहीं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं, हम प्योर डिवोटी है. नहीं ऐसे. बट अटेंटिव जब करो पता चलेगा कितनी प्योर. पता है हमारा स्थिति क्या है? ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है ना? नहीं ब्लैक बोर्ड है नहीं, मान लो ये ब्लैक कलर है ना. इधर एक डॉट रख देंगे ना, एक डॉट, सुन रहे नहीं, एक वाइट कलर डॉट. मुझे क्या गुण है मेरा, क्या गुण है, गुण ही गुण है. एक वाइट डॉट, पूरी ब्लैक. सो पूरी वाइट डॉट में एक ब्लैक डॉट है. शुद्ध भक्त होता है, अरे यार हमारा जीवन सदा पापे रहता, नैक पुण्य रलेसा. और प्रभु जी गाएंगे तो हमारा जीवन सदा पुण्य रहता, नैक पापे रलेसा. सही बोल रहे नहीं? है? सही बोल रहे गलत बोल रहे? सो आप समझ रहे हैं ना? ये कंडीशन सोल कैसे छोटी सी गुण को भी इतनी महान समझता. वो मेरे को कोई अब गुण ही नहीं है, छोटी गुण है बस, उसी को ही सोचता है मेरा बहुत गुण है. बट आचार्य लोग क्या रो रहे हैं, मेरे पास कोई गुण नहीं. जब ये पढ़ता हो सोचोगे यार ये क्या आचार्य को रहा है, मेरा पास ही शुद्ध है, तो ये लोग कैसे इतने करके, ये लोग, इसको कभी ये भजन समझ में नहीं आएगा इसको. सही बोल रहे नहीं? समझ पा रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? लगता तो नहीं है. सो कहने का मतलब जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे देन क्या होगा? ध्यान पूर्वक जप करो, इसलिए ध्यान से करेंगे देन लगेगा मैं कितनी अपराध कर रहा हूँ. मेरे हृदय में लाइट आया, लाइट, अभी अंधेरा है, जैसे लाइट पड़ेगा शॉक होगा, रो पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट डे यू विल क्राई, नॉट आउट ऑफ एस्टेसी, आउट ऑफ रिपेंटेंस. ओहो इतनी गंदी चीज़ है. सो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ
क्या है टेक्निक मतलब सो अभी ये 16 मंत्रास हैं नहीं अभी और अटेंशन कैसे एक तो टेक्निक्स है दूसरा है ये मंत्रों को और अटेंटिवली कैसे कर रहे हैं सो दैट इन 3 years में हम नाम से रूप में जाएं उसमें ये 16 मंत्रास हैं वो एटलीस्ट पहले हमको फोकस करना एटलीस्ट 1 अटेंटिव राउंड्स करूँगा एक राउंड पूरी ध्यान मतलब आई डोंट केयर व्हाट हाउ द 15 राउंड गोस मेरा पहले टास्क है कि एक राउंड है मैं पूरा अटेंटिवली करूँगा 1 राउंड आई विल ये आपको टास्क लेना है जब कोई पूरी एंथुसियाज्म पूरी उत्साह से पूरी ध्यान से एक राउंड में करूँगा और क्या होगा इसके बाद ये बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड क्या है कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ऐसे लगेगा इसके बाद मैं जाके सो जाऊं इट इज नॉट so easy to focus transcendental sound vibration it is not so easy करो देखिए पूरी शक्ति चले जाएगी फ्रेश बैठे एक राउंड के बाद कोई शक्ति नहीं रहेगा सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट सो इजी सो इसलिए अलर्ट रहना एटलीस्ट मैं एक राउंड में अलर्ट रहूँगा देन वॉट एवर एनर्जी है आई विल ट्राई टू हियर एटलीस्ट दिस 1 राउंड एक राउंड में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द अटमोस्ट लाउड क्लियर अलर्ट बिल्कुल अलर्ट करने नहीं देगा बहुत इसी में भी देखना एक राउंड करने नहीं देगा बट इफ यू कैन ट्राई टू डू दिस देन क्या होगा यू विल फील एग्जॉस्ट ओके नो इशू बट स्टिल वो बट अच्छा लगेगा एग्जॉस्ट तो होंगे बट यू विल फील गुड हाँ ये क्या था ये देन ग्रेजुअली क्या करना है 4 राउंड्स अटेंटिव इट्स ऑल वेरी ग्रेजुअली ठीक है पहले 4 मतलब मैं क्यों 4 बोल रहा हूँ 4 राउंड क्या होता है एक ग्रंथि इसी दैट वे इफ यू डू 4 राउंड अटेंटिवली एक ग्रंथि एक नॉट हृदय में क्या है हार्ड नॉट ग्रंथि है ना हृदय में अटैचमेंट्स है सो एक 4 राउंड्स आप अटेंटिवली करेंगे ग्रेजुअली एक से आएंगे ग्रेजुअली बताओ पहले तो आपको क्या होना होगा 1 राउंड सो देन 4 राउंड जब आ जाएंगे मे बी आफ्टर ए वीक और 15 days देन 4 राउंड्स देन आपको पूरा क्या हो जाएगा देन 4 राउंड से 8 राउंड्स 8 राउंड से 12 राउंड्स 12 राउंड से 16 राउंड इन दिस वे धीरे धीरे वो माइंड क्या होगा माइंड आपको कोऑपरेट करना शुरू करेगा व्हेन यू आर 16 राउंड्स आप धीरे 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 मे बी विद इन ए ईयर आप 16 राउंड्स अटेंटिवली जब करना शुरू करेंगे द माइंड विल कोऑपरेट स्टार्ट कोऑपरेटिंग इवन दो एक राउंड में माइंड इतने वाइल्ड हो जाएगा और वही माइंड ग्रेजुअली क्या करेगा अटेंटिव चैंटिंग से माइंड ओबे करेगा एंड देन अनर्थास आल्सो विल गेट रिमूव वेरी फास्ट समझ में आ रहा है देन धीरे धीरे क्या होगा देयर विल बी इंटरनल चैंटिंग व्हाट इज माई इंटरनल चैंटिंग सी इस जब तक ये इंटरनल चैंटिंग शुरू नहीं हो रहा है वी हैव टू ओनली हियर ये क्लियर है ना हियरिंग के अलावा कुछ नहीं करना इसलिए प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड हियर व्हाट इज दिस इंटरनल when your heart is completely cleaned then there will be internal chant just like example उधर आप सबको पता है our mind is fully filled with impressions collection of impressions जैसे आंख बंद करके मैं इनहेल करूं एक्सहेल करूं इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल अभी कोई भी भौतिकवादी को नाम ले लो जैसे मैं उसका नाम लेगा इमीडिएटली वो इमेज आएगा नहीं तुरंत आ जाएगा नहीं
क्योंकि उसको कितनी बार सुने होंगे, कितनी बार उसको रूप को देखे होंगे यार, वो सब क्या है, डीप। अभी भगवान को आज अपने राधा पास के देखा है, दर्शन किया जस्ट अभी गौराती में, लेके आओ तो बहुत मुश्किल होगा। वो नेचुरल है। जब किसी का हृदय बहुत गंदगी है, उसको भगवान का लेके नहीं आ सकता वो, होल्ड नहीं, लेके भी आया तो होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए व्हेन आवर हार्ट इज अनक्लीन, चैंटिंग के टाइम किसी रूप को याद नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं, जब हमको हार्ट क्लीन है तो उस समय में किसी रूप को, इनफैक्ट हो सकता है वो रूप आए, इसकी वेरी नेक्स्ट सेकंड दूसरा रूप आ जाएगा, मेटेरियल रूप। वे यू ट्राइंग टू आर्टिफिशियली मेडिटेट, सो माइंड क्या करेगा, हो सकता है थोड़ा ग्लिम्स देगा उस रूप के बारे में, देन तुरंत क्या करेगा, मटेरियल रूप लेके आ जाएगा वेरी स्ट्रांगली। देयर आर टू वे ऑफ सीइंग, यू नो। एक माइंड देखते हैं, एक्चुअली सोल ही देखते हैं। जैसे अभी हम हैं, मैं देख रहा हूँ, कौन देख रहे हैं, आँख मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं जब सो जाता हूँ, आँख तो बंद है ना, सो इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ, नहीं, स्वप्न देखता हूँ, वो किसका आँख से देखता हूँ, माइंड से देखता हूँ। So in surface of the mind there is a screen which is going on, and who is seeing? कौन देख रहा है? Soul is seeing. So इसको बोलते हैं माइंड आई। So जब हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, then in the mind eye God will see Krishna, and it happens automatic. इसलिए आर्टिफिशियली हम क्या नहीं करना चाहिए, मेडिटेट नहीं। इसलिए प्रभुपाद बोले जस्ट हियर। सो इस तरह का 3 साल तक एक साधक इस तरह का प्रैक्टिसेस को करेगा, देन व्हाट विल हैपन, ग्रेजुअली ही विल नॉट कंट्रोल, उसको अपने आप उसको चैंटिंग बढ़ जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। सो इसलिए डोंट वरी अबाउट द स्पीड, वरी अबाउट अटेंटिव चैंटिंग। ग्रेजुअली क्या होगा, जब गंदगी है जैसे साफ होगा, और सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे 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 सुनेंगे, then when you come to the stage of nishta, ruchi, the speed will just go, then naturally you will increase. तो रुकी नहीं पाएंगे, इतनी टेस्ट में जाएगा आपको 25, 32, ये सब तो कुछ भी नहीं है। सो क्या होगा उसके बाद, अटेंटिव के से क्या होगा, बहुत फास्टली, कितनी अटेंटिवली हम करें उतनी फास्टली अनर्था साफ होगा। देन आपका भजन भी क्या होगा, बहुत डीपर हो जाएगा। देन क्या होगा, धीरे धीरे, देन नाउ देयर विल बी ट्रांसैक्शन, बिकॉज नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग इंटरनल, प्यूरिफाई हो रहे हैं, देन द फॉर्म्स विल कम आउट। इसलिए नाम से अभी क्या होगा, रूप आएगा, बिकॉज नाउ हार्ट इज क्लीन, नाउ द रूप विल मैनिफेस्ट इंटरनली। सो इसलिए हमारा स्टेज में क्या करना चाहिए, नाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, नाम के ऊपर जब फोकस करेंगे धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक माइंड का आई से वो क्या देखेगा, कृष्ण का रूप को देखेगा। दैट्स हाउ वन गोज फ्रॉम नाम से रूप। ठीक है, ये चैप्टर 15 में और डीपली हम चर्चा करेंगे जब उधर पहुँचे। बस इधर हम रुकते हैं। इस 1 मंत्र एट ए टाइम, हरे सुनना है, नहीं, पूरा मंत्र सुनना। एक मंत्र में एक हरे कृष्णा, माइंड को बोलना हरे सुनो, देन कृष्णा सुनो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब एक ऐसा नहीं कि पूरी मंत्र 16 मंत्र नहीं सुन, ऐसे बोलेंगे तो वो मिस कर देंगे। हाँ, एक मंत्र वर्ड, हाँ, एक मंत्र का मतलब हरे, 2 मंत्र मतलब कृष्णा हरे कृष्णा, 3 मंत्र मतलब हरे हरे कृष्णा हरे, 4 मंत्र मतलब हरे कृष्णा 5 मतलब हरे कृष्णा कृष्णा। सो लाइक दैट 16 मंत्र। इसको एक पूरा 16 मंत्र को एक मंत्र आप हम बोलते रहते हैं, 1 मंत्र, बट दिस इज एक्चुअली 16 नेम्स। 16 नेम्स है ना, सो 16 नेम, एक नेम मंत्र है, 16 नेम्स।
इस तरह का सुनना है ऐसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुश्किल है, इसलिए एक माला कर लो, ऐसे एक माला कर लो, कल करके देखो, पानी खोल के रखना। बट दैट इज अ ग्रेट थिंग। आपने जीवन में क्या अचीव नहीं किया वो अचीव किया। इफ यू कैन फोकस लाइक दिस, दैट्स हाउ हमने एक डिटरमाइंड एफर्ट को एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करना, प्रवेश करना, धीरे 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 हमारा गाड़ी को आगे। अभी कैसे कर रहे हो करो, बट एक मंत्र, एक मतलब एक राउंड है, हम अभी हमने क्या बोला वैसे हम करेंगे।